एक और बात जो हुई, उसके पहले आखिरी दिन भी जब उन्होंने यीशु से बिताया, उस प्रभु भोज के समय अंतिम बार जब वो यीशु के साथ भोजन कर रहे थे, वे एक नहीं थे। वे सब लीडर बनना चाहते थे, अगुवे बनना चाहते थे, और वे सब एक दूसरे से लड़ रहे थे अगुवाई के लिए। पर क्या ही फर्क पड़ गया जब वे पवित्र आत्मा से भर गए। वे एक हो गए, 120 लोग एक बन गए। वो अलग अलग लोग थे, वो अग्नि में जल गए, ऐसे अग्नि जो कई नदियां उसको बुझा नहीं सकी। पर उसी के साथ ये अग्नि जो थी, इन्होंने वो उस अग्नि ने इन 120 लोगों को जलाकर एक शरीर बना दिया। 120 मानो लोहे के टुकड़े हैं, सारे लोहे के मजबूत टुकड़े हैं, उसको भट्टी में डाल दिया जाता है और वो एक टुकड़ा बनकर बाहर आता है। उसको आप अलग नहीं कर सकते। ये 120 लोहे के टुकड़े एक हो गए थे। ये दूसरी बात है जो होती है बपतिस्मा के द्वारा। बपतिस्मा मतलब डुबाया जाना। बैप्टाइज जो ये एक यूनानी शब्द है, इसका मतलब है डुबाना। हम लोगों को पानी में डुबाते हैं, उसको कहता है बपतिस्मा। और पवित्र आत्मा में डुबाना मतलब पवित्र आत्मा से भरना, एक झरने के नीचे खड़ा रहना, आप डूब जाते हो। स्वर्ग से झरना जो पवित्र आत्मा है। और इसलिए जब उन्होंने इसका अनुभव किया, यहां लिखा है ये अद्भुत शब्द, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, जब पतरस खड़ा हुआ, वो अकेला नहीं खड़ा था। क्या आपने इस कथन को देखा? प्रेरितों 2:14, पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ। वो जो 12 थे वो एक बन गए थे। पतरस सिर्फ उनमें बात करने वाला था, वक्ता था, पर वो एक शरीर थे। जैसे मुंह बात करता है पर पूरी शरीर उसके साथ काम कर रही है, और मुंह बात करता है, पतरस केवल मुंह था। ये अद्भुत है पवित्र आत्मा की भरपूरी क्या करता है। हमारी कलीसियाएं ऐसी होनी चाहिए। इसलिए हमें जोर देना है हमारे कलीसियाओं में कि हर एक को पवित्र आत्मा से भरना है। दुख की बात है, कई मसीह जो है वो संतुष्ट है उससे बहुत कम पाकर। उनके पास नहीं है, उनके पास अग्नि की जीभ नहीं है, उनकी बातचीत पर कोई नियंत्रण नहीं है, पर वे बहुत खुश है। वो जैसे है वैसे ही खुश है वे। और अगर आप खुश है तो आप कभी विकास नहीं करोगे उस मनुष्य के जैसे। वो अपने पापी जीवन में खुश है, वो मरता है और नरक में जाता है। आपको एक लालसा होनी चाहिए पाप से मुड़ने में, मसीह के पास आने में और उद्धार पाने में। बिल्कुल वैसे ही आपको अपने हारे हुए जीवन से तंग होना होगा जब आप परमेश्वर को सामर्थ के लिए खोजोगे। आपके हियाव की कमी से, आपके नियंत्रण पर, आपके जबान पर नियंत्रण नहीं है उसके कमी से, आपके विचारों पर नियंत्रण नहीं है उसकी कमी से, और लोगों से आप प्रेम नहीं कर पाते, ये दूसरी बात है। यीशु मसीह ने कहा, सब मनुष्य जानेंगे कि आप मेरे शिष्य हो जब आप एक दूसरे से प्रेम करते हो। अगर आप पाते हो कि आपके अंदर क्षमता नहीं है किसी को क्षमा करने में जिसने आपको बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई है, क्या आप जानते हो आपकी क्या जरूरत है? 10 संदेश नहीं क्षमा करने पर, पवित्र आत्मा से भरना आपकी जरूरत है। हम पढ़ते रोमियो की पत्र उसका 5वां अध्याय। मेरा यह विश्वास है कि यह प्राथमिक चिन्ह है पवित्र आत्मा से भरने का। मैं जानता हूं कुछ मसीह कहता है कि अन्य भाषा में बात करना यह चिन्ह है। नहीं, वो चिन्ह नहीं है। अन्य भाषा में बात करना ये एक वरदान है, परमेश्वर कुछ लोगों को देता है। ये एक उपयोगी वरदान है, परमेश्वर ने मुझे दिया 46 वर्षों पहले। मैं उसको नहीं खोज रहा था, उसने मुझे दिया, और मैं उसको अपने निजी परमेश्वर से बात करने में इस्तेमाल करता हूं, सार्वजनिक तौर पर नहीं। पर यह सबसे बड़ी बात नहीं है मेरे जीवन में। मेरे जीवन में सबसे बड़ी बात यह है रोमियो 5:5, पवित्र आत्मा जब हमारे हृदयों में उंडेला जाता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे मन, मेरे दिल को भर देता है, मेरे हृदय को भरता है। वो है जो मैं खोजता हूं। स्वर्ग में हम अन्य भाषा में बात नहीं करेंगे। जो दिखाता है वो सिर्फ एक अस्थायी बात है इस पृथ्वी के लिए। स्वर्ग में हम भविष्यवाणी नहीं करेंगे, शिक्षा सिखाएंगे नहीं, चंगाई नहीं होगी, ये सब अस्थायी बातें हैं पवित्र आत्मा के वरदान। पर एक बात है जो अनंत है, वो है प्रेम। और यहां लिखा है परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में उंडेला जाता है पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें दिया गया है। वो है वो अग्नि, जो अग्नि यीशु मसीह के हृदय में जल रही थी। वो एक अपने पिता के लिए तीव्र प्रेम, और परमेश्वर के लोगों के लिए तीव्र प्रेम, और सब लोगों के लिए प्रेम, और वो पवित्र आत्मा से भर गया था। और यही आत्मा है जो वो हमें देता है। उसने कहा मैं तुम्हें एक और सहायक दूंगा।
परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उंडेला जाने का क्या मतलब है? मैं उसको ऐसा देखता हूं, सबसे पहले ये आश्वासन पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आकर कहता है, परमेश्वर तुमसे क्रोधित नहीं है। क्या आप जानते हो ऐसे कितने मसीही है जो हर समय सोचते हैं परमेश्वर मेरे विरुद्ध कुछ तो है उसके मन में। वो कितना कठोर व्यक्ति है, मुझसे मांगने वाला। कौन आपको ये कहता है? शैतान। शैतान ने कई विश्वासियों को यह सुनिश्चित किया है कि वो हर समय ये सोचते हैं कि परमेश्वर मुझसे क्रोधित है। हर दिन आप सोचते हो परमेश्वर आज मुझसे क्यों क्रोधित है? नहीं, मैं आपको कहना चाहता हूं वो आपसे क्रोधित नहीं है, वो आपसे प्रेम करता है और आपको आश्वासित करना चाहता है उसके अद्भुत प्रेम के लिए, जिसने अपना इकलौता बेटा हमें दे दिया, उसके साथ हमें और बातें क्यों वो ना देगा। हम रोमियो 8 में पढ़ते हैं। ये परमेश्वर का प्रेम का पहला भाग है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। मुझे याद है मेरे जीवन में मैं इस टेंशन के साथ रहता था कि मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर रहा, वो मुझसे क्रोधित होगा, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में गलत है। हाँ, कुछ ना कुछ मेरे जीवन में गलत है। हाँ, वो मुझे खुशी से नहीं देख रहा, प्रेम से नहीं देख रहा, वो बहुत कठोरता से मुझे देख रहा है। हाँ, तुम जो बनने चाहिए तुम वो नहीं हो। मुझे याद है मुझे एक बार एक सपना आया। उस सपने में मैंने देखा अपने आप को, मैं एक सभा से वापस आ रहा था जहां मैंने प्रचार किया था। मैं उस घर में आ रहा था जहां मैं रह रहा था कहीं दूर पर, और मुझे लगा कि मैंने अपने पूरे हृदय को उंडेल दिया था। मैंने अपनी सबसे अच्छी कोशिश की थी प्रचार करके, और मेरे पीछे से मैंने एक आवाज सुनी कि यह पर्याप्त अच्छा नहीं है, यह पर्याप्त नहीं था। और मैं इतना निराश हो गया क्योंकि मैंने प्रभु की इतनी पूरे हृदय से सेवकाई की थी, और फिर प्रभु मुझसे कहता है कि ये अच्छा नहीं है। मैंने कहा प्रभु आप ये क्यों कह रहे हो? जब मैं आपसे आमने सामने बात करता हूं आप हमेशा मुझे प्रोत्साहित करते हो, पर जब आप पीछे से बात करते हो आप कहते हो कि यह पर्याप्त नहीं है। और प्रभु ने मुझे मेरे सपने में कहा पीछे मुड़कर देखो कौन बात कर रहा है। और मैंने पीछे मुड़ा और मैंने देखा वो शैतान था। कुछ काली काली एक बात जो भाग गई जैसे ही मैं पीछे मुड़ गया। मैंने उस दिन कुछ सीखा 45 वर्षों से पहले, जो मैं कभी नहीं भूला हूं। जो आवाज आपसे कहती है कि ये अच्छा नहीं था, वो हर समय शैतान होता है। आपको लगता है कि वो पवित्र आत्मा है जो आपको चुनौती दे रहा है एक ऊंचे जीवन के लिए। नहीं, शैतान आपको निराश कर रहा है। आप माता पिता जो हमेशा अपने बच्चों को कहते हो नहीं ये अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, वो शैतान की आवाज आपसे आ रही है, आप उसको जानो या ना जानो। परमेश्वर की आवाज बहुत अलग है, वो हमें प्रोत्साहित करता है। हाँ, वो अद्भुत था, महान था। हाँ, वो हमें चुनौती देगा अच्छा करने के लिए अगले समय। जैसे आप चाहते हो कि आपका बच्चा दूसरी कक्षा से तीसरी कक्षा में जाए, चौथी कक्षा, आप चाहते हो कि आपका बच्चा एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाए, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है। पर वो आपको ये नहीं कहते रहता कि ये अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है। नहीं, परमेश्वर ऐसा नहीं है। और पहली बात जो पवित्र आत्मा करता है वो आपको आश्वासित करता है कि परमेश्वर आपको सिद्धता से प्रेम करता है। वो वैसा प्रेम करता है जैसे उसने यीशु से किया। यूहन्ना 17:23 से यह प्रकटीकरण मेरे मन में है, जैसे पिता ने यीशु से प्रेम किया वो मुझसे प्रेम करता है। और पवित्र आत्मा ने उस आश्वासन को लाया, उसने मेरे जीवन में ऐसे विश्राम को लाया मेरे हृदय में, और मैं वही जीना चाहता हूं। दूसरी बात, परमेश्वर का प्रेम हम में उंडेला जाता है। पहली नींव है परमेश्वर का मेरे लिए प्रेम, और दूसरा पवित्र आत्मा मेरे अंदर उत्पन्न करता है एक तीव्र प्रेम यीशु के लिए, और उसने उस अग्नि को मेरे हृदय में 46 वर्षों तक जारी रखा है। यीशु मसीह से अधिक 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 प्रेम करना है। वो अग्नि जो है वो बढ़ते जाती है, बढ़ते जाती है, ताकि आप जब जागे हो, रात के बीच में भी जब जगते हो, यीशु मसीह मैं आपसे प्रेम करता हूं, और आपका हृदय मसीह के लिए प्रेम से भर जाता है और आप कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार हो इस संसार में। परमेश्वर ने संसार जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने सबसे बड़ा बलिदान किया, अपने बेटे को उसने दे दिया। बलिदान ये बड़ा चिन्ह है प्रेम का। अगर आप यीशु से प्रेम करते हो तो आप कोई भी त्याग करने के लिए तैयार होगे उसके लिए, और पवित्र आत्मा आपके लिए वो करेगा। जब आप सोचते हो बड़े महान संत और मिशनरीज जिन्होंने बड़े बड़े बलिदान किए मसीह के लिए, सुसमाचार फैलाने के लिए, आप कहते हैं उन्होंने ये कैसे किया? मैं आपको बताता हूं। पवित्र आत्मा ने उनके अंदर से दबाव लाया, उनको एक मसीह के लिए प्रेम दिया। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात, पवित्र आत्मा आता है हमारे हृदयों को भरता है कि हम दूसरों से प्रेम करें, परमेश्वर के बच्चे और दूसरे भी। और वो हमें ये उसके द्वारा हम क्षमता पाते हैं जो हमें तकलीफ देते हैं उन्हें क्षमा करने के लिए। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर क्षमा की। सबसे बदतर पाप एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य के खिलाफ अगर किया होगा इस संसार के इतिहास में, वो है यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाना। उससे बड़ा पाप कभी किसी ने नहीं किया इस संसार में, कभी भी।
समय के शुरुआत से परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाना, और वो पाप जो सबसे महान पाप था इस पृथ्वी पर, यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा जिन्होंने ये किया, और उसने कहा पिता उन्हें क्षमा कर। वे जानते भी नहीं वे क्या कर रहे हैं। क्या ही अनुग्रह तरीका है। क्या जब किसी को आप मारते हो आप नहीं जानते आप क्या किसी की हत्या कर रहे हो? वो जान नहीं थे किसी को कर रहे हैं, वो नहीं जानते थे, वो नहीं जानते किसको वो मार रहे हैं, उनको क्षमा कर पिता। यद्यपि वो जानते भी होंगे, कई लोग आपको आपको चोट पहुंचाते हैं, आपको और मुझे चोट पहुंचाई है जानते हुए और कभी कभी अनजान में, पर यद्यपि उन्होंने जानबूझकर वो किया हो, उन्हें क्षमा करे। आप कहते हो ये कठिन है, हाँ मैं जानता हूं वो कठिन है। क्या आप जानते हो आपकी क्या जरूरत है? पवित्र आत्मा से भरने की जरूरत है। जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो, आपके लिए इतना ही आसान होगा लोगों से प्रेम करना जिसने आपसे विरुद्ध सबसे बड़ा अपराध किया है, जितना ही यीशु के लिए था उन लोगों को क्षमा करना जिन्होंने सबसे बुरा अपराध था जो इस संसार पर कभी हुआ है, परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाना।